नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मैं मौजूद हूँ जहांगीर कटकेर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में बल्दियाती इंतखाबात 27 नवंबर को होने जा रहे हैं, संडे को। आज इंतखाबात का आखिरी दिन है। इसके बाद कोई भी सियासी पार्टी जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमने देखा है कि आम जनरल इलेक्शंस में इतनी जनता नहीं होती और आपने बल्दियाती इंतखाबात में इतनी यूथ को इकट्ठा कर रही है और 31 साल बाद हो रहे हैं इलेक्शंस। इनको तो पता भी नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात होते क्या हैं, तो उसका मतलब है कैंपेन आपने बड़ी जोरों शोर से चलाई है। 31-32 साल के डिप्लॉयमेंट के बाद लोगों को ये हक मिल रहा है, तो लोगों की एक्साइटमेंट आप देख लें, लोगों का जोशो खरोश देख लें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इन लोगों के सामने सुरखरू हुए। ये हल्का मुजफ्फराबाद जो हमारा कैपिटल है उसके साथ लगता है, लेकिन यहाँ से कैपिटल तक 4 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। इन लोगों को क्या दिया गया इससे पहले माजी में, हमसे इन लोगों की एक उम्मीद है, एक आस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा करें। आप क्या देंगे इनको जो पिछली हुकूमतें नहीं दे सकी? कोई प्लान है? आपके सामने है, हम इनकी तवक्कुआत पूरी कर रहे हैं, इसलिए ये मेरा नारा लगाते हैं कि हमारी आस तुम्हारी आस तनवीर इलियास। तो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक इनकी तवक्कुआत पे हम पूरा उतर रहे हैं। आज क्योंकि आखिरी दिन है, इसके बाद अब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे, तो कोई पैगाम देना चाहें आज़ाद कश्मीर के लोगों को तो आप दे सकते हैं। ये हमारे 2 डिवीजन है जिसमें अभी टाइम है, इसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन में आज रात को ख़त्म होगी। मैं किसी भी पार्टी का वर्कर है उसको कहूँगा कि भरपूर अपने इस हक का इस्तेमाल करें और इलेक्शन में हिस्सा लें। 31 साल बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये लोग तो ये भी नहीं जानते कि इसके समरात क्या होंगे, तो इकट्ठा कैसे किए इन लोगों को? आज़ाद कश्मीर के नौजवानों में बड़ा जोशो खरोश मौजूद है और 31 साल बाद उनको एक मौका मिल रहा है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए, सारी नर्सरीज बंद हैं, आपकी तलबा यूनियन बंद हैं, आपके बल्दियाती इंतखाबात बंद हैं, आपका पार्टी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, तो पहली दफ़ा उन्हें कोई मौका मिल रहा है कि वो अपने आप को किसी जगह नुमाइंदगी में पेश कर सकें। इसीलिए आपको ये जोशो जज्बा नज़र आ रहा है। ये एक छोटी सी यूनियन काउंसिल के एक वार्ड का प्रोग्राम है। आप ये देखें कि किस तादाद में लोग निकल के आए हैं। इसमें जो हमारे सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का बड़ा अहम रोल है। उन्होंने थ्रू आउट आज़ाद कश्मीर में नौजवानों को मोबिलाइज़ किया है। इस मौका फराहम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये विजन उनको दिया है कि आपने हर सूरत में ये बल्दियाती इंतखाबात करके आम आदमी की दहलीज तक इक़्तिदार को लेके जाना है। जब तक ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती तब तक जमहूरियत के असल असरात आप नहीं ले पाते। मुजफ्फराबाद में आज आखिरी दिन है इलेक्शन कैंपेन का, तो वोटर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बतौर जनरल सेक्रेटरी तो आप दे सकते हैं। हमारी अपोजिशन ये प्रोपोगेट कर रही है कि बड़ी खून रेजी होने जा रही है। आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन खिता है, ये जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद हैं, उम्मीद है जीतेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि ये हम भरपूर जो लीड से ये इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। जी, ये गलत कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों की और इस रियासत के लोगों की फलाह होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी जीते। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।